Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 11 के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके पिछले एपिसोड से रिलेटेड या आपने इसके पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आप वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब ये जानने के लिए कि इस एपिसोड में क्या होता है इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते एपिसोड 11 के पहले सीन में दिखाया जाता है कि गाबी और फैल्को एक जेल में बंद होते हैं, जहां गाबी एक्टिंग करती है बीमार होने की और एक ऑफिसर उनको देखने आता है और गाबी उसको हिट कर देती है एक ईंट से और उस ऑफिसर को मारकर फैल्को और गाबी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है राइनर को जो कि सो रहा होता है और एकदम से उठकर बोलता है कि काश ये सपना हो और सबसे कहता है कि गाबी और फैल्को कहाँ पर हैं, क्योंकि वो जो सपना देखता है वो गाबी और फैल्को के बारे में था। तो इसके बाद दिखाया जाता है गाबी और फैल्को को जो कि एक फॉरेस्ट में होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और फैल्को गाबी से बोलता है कि हमें अपना हैंड बैंड जो है वो उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाग ही रहे हैं तो हम अच्छे से छुपते हैं ताकि हमें कोई भी पहचान ना पाए। और एक तरह से फैल्को गाबी को समझाने का ट्राई कर रहा होता है, पर गाबी जो है वो उसकी बात नहीं मानती और फैल्को को मारने लग जाती है। और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं फॉरेस्ट में तब उनको देखकर एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका नेम होता है काया और वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो और क्यों लड़ रहे हो। तो फैल्को उससे बात करता है और बोलता है कि हम दोनों अपने घर से भाग कर आए हैं और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों को पता चले कि हम यहाँ पर हैं। तो काया फैल्को की बात सुनती है और उन दोनों को खाने के लिए ऑफर करती है, अपने घर लेकर जाती है। पर जो गाबी है वो पैराडाइज आइलैंड के लोगों को बहुत ज्यादा हेट करती है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ पर रहने वाले सभी लोग डेविल्स हैं। तो वो खाने की ऑफर को रिजेक्ट करने वाली होती है, पर जो फैल्को होता है वो मान जाता है काया के साथ उसके घर जाने के लिए और वहाँ जाकर वो सबको अपने झूठा नेम भी बताता है और एक फेक स्टोरी भी बनाता है ताकि सब उसकी बातों पर यकीन कर ले और खाना स्टार्ट कर देता है। पर जो गाबी है वो थोड़ा हेजिटेट हो रही होती है ये सोचकर कि उसे ये खाना खाना भी चाहिए क्या नहीं। और तभी उस घर में जो एक ओल्ड लेडी होती है वो आकर गाबी के सर पर हाथ रखती है, पर गाबी झटके से उसे हटा देती है। तो ये देखकर सब लोगों को लगता है कि जो गाबी है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही और किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देती। पर गाबी के इस बिहेवियर के पीछे का रीजन हम सब जानते ही हैं। और फिर उसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है हिजुरू आइलैंड की चीफ को जो कि एक कमांडर से मिलने जाती है और वहाँ पर वो दोनों एक न्यू वेपन के बारे में बात करते हैं जो कि आइसबर्ग स्टोन नाम के फ्यूल से चलता है और जो हवा से अटैक करता है। और वो वेपन क्या है एपिसोड में तो नहीं दिखाया जाता, पर जैसे इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है उससे ये पता चल रहा है कि जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं उसके अंदर ये वेपन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है उस बिल्डिंग को जहाँ पर एरन बंद होता है। उस बिल्डिंग के बाहर बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है जो कि हांजी के डिसीजंस के अगेंस्ट बोल रही होती है और कहती है कि एरन को आजाद करो, वो हम सबको बचाएगा और उसने सही किया। और हांजी उन सब की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर सभी रिक्रूट्स पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किया है। तो वो सबसे पूछती है कि तुम सबने ऐसा क्यों किया। तो जो रिक्रूट्स हैं वो बोलते हैं कि हमें भी यही लगता है कि एरन एकदम सही है और जो भी उसने किया वो सब भी सही था। और वो सब हांजी को कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम भी यही मानती हो। पर फिर हांजी उन्हें रिप्लाई करती है कि मैं ये मानती हूँ कि जो जीक का डिसीजन था वो कहीं ना कहीं गलत था और मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसलिए मैं भी गलत थी। पर तुम सबने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किया है तो इसकी वजह से मैं तुम सबको जेल में डाल रही हूँ कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद जीन उन सबको लेकर चला जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है लुइसी और मिकासा को, जहाँ लुइसी मिकासा से बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे उस दिन बचाया था और इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मिकासा। और फिर वो पूछती है कि तुम एक स्काउट क्यों बनी और मिकासा लुइसी को एक भी रिप्लाई नहीं करती और हर सवाल पर बहुत वियर्ड सा लुक देती है उसको और उससे बस चुप रहने को बोलती है। और जैसे मिकासा जाने लगती है तब उसको मेमोरीज याद आने लग जाती है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कैप्टन पिक्शिस को जो कि यलीना पर चिल्ला रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि एरन के घर के कुछ डिस्टेंस पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं।
और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और कुछ चीज तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि एरन अब अपने ऊपर से ही अपने डिसीजंस को ले रहा है, जो कि सही नहीं है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है गाबी को, जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और उसे सब लोगों में डेविल्स ही दिख रहे होते हैं। पर जो फैल्को है वो हमेशा की तरह गाबी को समझाता है और बोलता है कि ज़ीक ने हम सबको बिट्रे किया, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं। इतने में काया वहाँ आ जाती है उन दोनों के लिए लंच लेकर, और गाबी और काया एक दूसरे से आर्ग्यू करने लग जाते हैं, जिसमें गाबी उसे बोलती है कि तुम सब गलत हो और उन पर ब्लेम करती है। तो काया उसे कहती है कि क्या मार्ले में यही सब सिखाया जाता है। तो अब गाबी सोचती है कि जब काया को पता चल चुका है कि हम कौन हैं, तो उसको मार देना चाहिए, पर फाल्को उसको रोक देता है। लेकिन काया उनको बचाती है। जब उनकी लड़ाई को देखकर बाकी सब उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तब काया उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और उसके बाद काया गाबी और फाल्को को अपने विलेज में लेकर जाती है और वो जगह दिखाती है जहाँ पर उसकी मॉम को एक टाइटन ने खाया था, और उन दोनों को वो सब बताती है जो भी वहाँ पर हुआ था 4 साल पहले। और जो भी उस फार्म में बच्चे रहते हैं वो सब अनाथ हैं क्योंकि उनकी फैमिली को भी टाइटन्स ने खा लिया था। उसके बाद गाबी बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जो भी तुमने सेंचुरीज पहले हमारे साथ किया था और उसी वजह से ये सब हुआ है, और तुम सबकी गलतियों की वजह से हमें भी ऐसे जीना पड़ रहा है। पर तब काया कहती है कि इस सब में मेरी मम्मी की क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया था, वो तो सेंचुरीज पहले थी भी नहीं। और फिर गाबी को कुछ भी नहीं समझ आता तो वो कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद फाल्को काया से माफी मांगता है और पूछता है कि तुम इतनी अच्छी कैसे हो और उस अटैक के बाद तुम कैसे बच गई। तब काया उन सबको साशा के बारे में बताती है जिसने उनकी हेल्प करी थी और उसको बचाया था। तो वो कहती है कि मैं हर तरह से उसके जैसा ही बनना चाहती हूँ। और उसके बाद गाबी और फाल्को को काया का पॉइंट भी समझ आता है, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते। और फिर काया उन्हें कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो आज रात भी तुम हमारे यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और उसके बाद दिखाया जाता है मार्ले में, जब सबको पता चलता है कि जो ज़ीक है वो प्रिटेंड कर रहा है अपनी डेथ के बारे में, और उसी से उन सबको पता चलता है कि ज़ीक ने उन सबको बिट्रे किया है और वो एनिमीज के साथ मिल गया है। तो उसके बाद वो सब प्लान करते हैं पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने के लिए। तब वो सोचते हैं कि हमें 6 मंथ्स बाद अटैक करना चाहिए, पर राइनर बोलता है नहीं, हमें अभी अटैक करना चाहिए, क्योंकि उन सब ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम सब इतनी जल्दी अटैक करने वाले हैं, और वो रेडी भी नहीं होंगे इस अटैक को लेकर। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 12 के प्रीव्यू में दिखाया जाता है, जिसका नेम होने वाला है गाइड्स, जिसमें बताया जाता है कि जो भी हमारे साथ हुआ, जिस भी चीज से हम दुखी हैं, जिस भी चीज से हम गुस्सा हैं, और अब हम इतना कुछ टैकल कर चुके हैं कि अब हम उन सब शॉक से यूज्ड टू हो चुके हैं। तो अब आगे क्या होता है ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एनिमे से रिलेटेड और स्टफ देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।